माइंड फाइव अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करते हैं कौन कौन से कारक, जैसे सीखने की इच्छा, प्रेरणा, परिपक्वता, विषय वस्तु, शिक्षण विधि, शारीरिक स्वास्थ्य, सीखने का समय। ये अधिगम यानी सीखने को प्रभावित करते हैं। किसको करते हैं? सीखने को प्रभावित करते हैं। इन्हें कहा जाता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। तो जैसे देखते हैं सीखने की इच्छा। व्यक्ति के अंदर सीखने की इच्छा जब तक नहीं होगी तब तक वो सीखना संभव नहीं है, ना वो सीख सकता है। कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए जैसे मोटरसाइकिल चलाना सीखेगा नहीं तो कैसे चलाएगा? जब उसमें सीखने की इच्छा जागृत होगी तभी वो चलाना सीख पाएगा, मोटरसाइकिल को चलाना सीख पाएगा। इसी कारण सीखने की इच्छा एक अधिगम को प्रभावित करती है। किसको? सीखने की इच्छा अधिगम को प्रभावित करती है। सीखने की इच्छा अधिगम को प्रभावित करती है। इसमें बालकों में सीखने की प्रबल इच्छा होती है, जो अति शीघ्र सीख लेते हैं। इसका तात्पर्य है व्यक्ति के अंदर सीखने की अगर इच्छा होगी तो अति शीघ्र वह सीख लेता, यानी जल्दी सीख जाएगा। अगर व्यक्ति के अंदर सीखने की इच्छा ही ना होगी तो वो सीखना कैसे संभव है? इसीलिए कहा गया सीखने की प्रबल इच्छा अधिगम को प्रभावित करती है। जैसे अध्यापक को बालकों को पढ़ाते समय रुचि व जिज्ञासा को ध्यान में रखना चाहिए। ये क्वेश्चन पेडागॉजिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अध्यापक को बालकों के प्रति क्या रखना चाहिए। तो बालकों के प्रति अध्यापक को बालकों को पढ़ाते समय रुचि और जिज्ञासा को ध्यान में रखना चाहिए। ये पेडागॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, पेडागॉजी के आधार पर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन अध्यापक को बालकों के प्रति क्या ध्यान रखना चाहिए, तो जिज्ञासा प्रवृत्ति ध्यान रखना चाहिए। रुचि और जिज्ञासा, व्यक्ति के अंदर रुचि और जिज्ञासा नहीं होगी तब तक वो सीख नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक हो, बालक के अंदर जब तक रुचि और जिज्ञासा नहीं आएगी तब तक वो सीख नहीं सकता। इसलिए रुचि और जिज्ञासा से सीखना संभव होता है, इसके बिना असंभव है। अध्यापक को बालकों को पढ़ाते समय रुचि व जिज्ञासा को ध्यान में रखना चाहिए। रुचि व जिज्ञासा सीखने में अति महत्वपूर्ण साबित होती है। दूसरा, प्रेरणा। तो यह आंतरिक कारक है। कैसा है? प्रेरणा एक आंतरिक कारक होता है। प्रेरणा एक आंतरिक कारक है। कैसा कारक है? प्रेरणा एक आंतरिक कारक है। प्रेरणा आंतरिक कारक है और सीखने में प्रेरणा का स्थान महत्वपूर्ण होता है। ये क्वेश्चन आता है कि सीखने में प्रेरणा कैसी होनी चाहिए, तो सीखने में प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसका? सीखने का महत्वपूर्ण स्थान होता है प्रेरणा में। और अब बात करते हैं, दूसरा इसका पॉइंट है प्रेरणा, प्रशंसा, प्रोत्साहन।
प्रतिद्वंद्विता से बालक के सीखने में मजबूती आती है। कैसे? प्रेरणा, प्रशंसा, आलोचना, प्रतिद्वंद्विता से बालक के सीखने में मजबूती आती है। प्रेरणा, प्रेरणा, प्रोत्साहन, यानी प्रेरणा, प्रशंसा, प्रोत्साहन, प्रतिद्वंद्विता से बालक को सीखने में क्या आती है? मजबूती आती है। तो तीसरा हेडिंग है परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब होता है शारीरिक, मानसिक दृष्टि से परिपक्व बालक बालिका सीखने के लिए सदैव तैयार रखते हैं। कैसे? सदैव तैयार रखते हैं। परिपक्वता से शारीरिक, मानसिक दृष्टि से परिपक्व बालक बालिका सीखने के लिए सदैव तैयार रखते हैं। किससे? सदैव तैयार रखते हैं। परिपक्व शारीरिक, मानसिक दृष्टि से परिपक्व बालक बालिका सीखने के लिए सदैव कैसे रहते हैं? तैयार रहते हैं। परिपक्व किससे रहते हैं? परिपक्व शारीरिक, मानसिक, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बालक सीखने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो ये परिपक्वता है। अब बात करते हैं चौथी हेडिंग विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब है सीखने की प्रक्रिया पर विषय वस्तु का बहुत प्रभाव है। विषय वस्तु का सीखने की प्रक्रिया पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया पर बहुत अधिक प्रभाव विषय वस्तु का पड़ता है। दूसरा इसका पॉइंट है कठिन व अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल व अर्थपूर्ण सामग्री शीघ्र व सरलता से सीख ली जाती है। कैसी? कठिन व सरल, कठिन व अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा व सरल अर्थपूर्ण सामग्री शीघ्र सरलता से सीख ली जाती है। कठिन और अर्थपूर्ण सामग्री की अपेक्षा सरल अर्थपूर्ण सामग्री अतिशीघ्र सीख ली जाती है। तो ये परिभाषा विषय वस्तु की है। और अब बात करते हैं यह नियोजित न होकर अनियोजित होती है। विषय वस्तु की जो प्रकृति है, विषय वस्तु किस प्रकार की होती है? तो विषय वस्तु नियोजित न होकर अनियोजित होती है। कैसी? विषय वस्तु नियोजित न होकर अनियोजित होती है। तो अब बात करते हैं शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि का मतलब है सीखने में, शिक्षण विधि का मतलब सीखने में शिक्षा विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षण विधि में सीखने का मतलब है, सीखने में शिक्षा विधि का मतलब है कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधि है। शिक्षण विधि सीखने के लिए महत्वपूर्ण विधि है। शिक्षा में सीखने के लिए शिक्षण विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा जा चुका है। यह अधिक रुचिकर और उपयुक्त होती है। शिक्षण विधि कैसी होती है? तो शिक्षण विधि रुचिकर और उपयुक्त होती है। कैसी? शिक्षण विधि रुचिकर और उपयुक्त होती है। यह खेल पद्धति और करके सीखने पर आधारित है। यह कैसी है? शिक्षण विधि यह खेल पद्धति है और करके सीखने पर आधारित है। कैसी है? शिक्षण विधि कैसी होती है? तो खेल पद्धति के आधार पर होती है और करके सीखने पर आधारित होती है। शिक्षण विधि की ये डेफिनेशन है। अब बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य। जब व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो रोगी बालक की तुलना अति शीघ्र सीख लेता है। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब है, एक मनोवैज्ञानिक थे अरस्तु, उन्होंने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।
कौन सा? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये परिभाषा देने वाले अरस्तु साइकोलॉजिस्ट थे। कौन? अरस्तु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, और वो जब मस्तिष्क शरीर स्वस्थ होगा तो उसकी जो सीखने की क्षमता है वो अति शीघ्र सीख लेगा बालक। ये कहने वाले अरस्तु मनोवैज्ञानिक थे। शरीर से स्वस्थ बालक रोगी की अपेक्षा जल्दी सीख लेता है। जब व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वो सीख नहीं सकता। इसलिए कहा गया शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सीखने की गति भी तेज होगी। एक साइकोलॉजिस्ट थे अरस्तु, जिन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यह कथन कहने वाले अरस्तु एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। और अब बात करते हैं जैसे सीखने का समय। सीखने के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब समय ही नहीं दोगे सीखने के लिए तो सीख कैसे सकते हो? सीखने का समय भी प्रभावित करता है अधिगम, यानी सीखने को समय प्रभावित करता है। जैसे आपको सीखने का समय ही न दिया जाए तो आप कैसे सीख सकते हो? इसका यही उदाहरण, बालक पाठशाला जाते हैं तो उत्साह स्फूर्ति होती है। सीखने के लिए जब बालक विद्यालय जाते हैं तो उत्साह और स्फूर्ति से रहित होते हैं। तो ये आज का टॉपिक था अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। आप लोग इस चैनल को माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।